स्कूल लगभग खाली था। छुट्टियां होने के कारण ज्यादातर छात्र छात्राएं जा चुके थे। बस कुछ ही छात्र बचे थे जिनके घर दूर दराज थे। उनमें से थीं रिद्धिमा, समीरा, जोया और प्रियंका, 4 लड़कियां जो हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर एक साथ रहती थीं। लेकिन इस बार एक नई लड़की आई, अनन्या, चुपचाप, आंखों में अजीब चमक और एक अजीब सी मुस्कान के साथ। स्कूल का 5वां कमरा हमेशा बंद रहता था। सभी को बताया गया था कि वो कमरा कभी खुलता नहीं। उसमें कुछ गलत हुआ था। सालों पहले रिद्धिमा ने मजाक में कहा, क्यों ना एक रात में सब वहां चलें? आखिर डरने की क्या बात है? अनन्या ने धीरे से कहा, अगर जाना चाहती हो तो आज रात चलो, मैं भी साथ चलूंगी। उसकी आवाज सुनकर बाकी सब थोड़ी सहम गईं, लेकिन फिर सब तैयार हो गईं। रात के ठीक 12 बजे सब 5 लड़कियां उस पुराने 5वें कमरे के सामने पहुंचीं। दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जब अनन्या ने हाथ लगाया वो खुद बहुत खुल गया। कमरे में धूल थी, एक टूटा हुआ आईना, पुराना पलंग और दीवारों पर बच्चियों की डरावनी तस्वीरें बनी थीं। अचानक समीरा की नजर पलंग के नीचे गई तो वहां एक पुरानी गुड़िया रखी थी जिसकी आंखें लाल थीं। अनन्या ने हंसते हुए कहा, अब खेल शुरू होगा। आईना अचानक हिलने लगा। उसमें दिखा 5 लड़कियां नहीं, सिर्फ 4। अनन्या का प्रतिबिंब था ही नहीं। रिद्धिमा ने डरते हुए कहा, आईने में वो क्यों नहीं दिख रही? अनन्या ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं इस कमरे की 5वीं आत्मा हूं, जो सालों से तुम्हारी जैसी 4 लड़कियों का इंतजार कर रही थी। आईने से चीखें आने लगीं, गुड़िया जमीन पर कूदने लगी और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोया ने खिड़की की ओर भागा, लेकिन बाहर घना कोहरा और अंधकार था, जैसे दुनिया ही गायब हो गई हो। प्रियंका जोर जोर से माफी मांगने लगी, लेकिन अनन्या का चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी काली, बाल हवा में उड़ते हुए और उसके चारों ओर धुआं फैल रहा था। अनन्या चिल्लाई, अब हर साल 5 लड़कियां आएंगी और 5वां कमरा जिंदा रहेगा। सुबह चौकीदार ने देखा, कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर सिर्फ 4 लड़कियां बेसुध पड़ी थीं। अनन्या का कोई नामो निशान नहीं था। स्कूल रिकॉर्ड में ऐसा कोई नाम कभी दर्ज ही नहीं था, पर 5वें कमरे की दीवार पर एक नई तस्वीर उभर आई थी, 5 लड़कियों की, और बीच में अनन्या की आंखें अब सबको देख रही थीं।